अहंकार का मतलब यहां पर अभिमान नहीं है। अहंकार का मतलब देह की कुछ इच्छाएं होती हैं, उनमें आपका वश नहीं हो तो वो करना ही पड़ेगा, लेकिन वो अहंकार के अंतर्गत आती है। पानी पीना, भोजन खाना, रात्रि सो जाना, अपने तन की स्वस्थता के लिए क्रिया करना, ये सब अहंकार में आ जाते हैं। पर जितना जरूरी है उससे अधिक जब हम अपने शरीर के लिए करने लगते हैं तो वो फिर अभिमान कहलाता है, वो देहाभिमान कहलाता है। मतलब देह तो रोटी दाल चावल में चल जाएगा, पर आप जबरदस्ती पिज्जा खवा रहे हो, ये देहाभिमान है। रोटी से काम चल सकता है, पर पिज्जा क्यों खा रहे हो? ये तो जीव के चटोरेपन के लिए खा रहे हो। गुड़ से काम चल जाएगा, लेकिन नहीं, हमको जलेबी चाहिए, ये देहाभिमान है। दूध से काम चल जाएगा, लेकिन हमको कॉफी पीनी है, ये देहाभिमान है। ये फिर अभिमान में परिवर्तित हो जाता है। परंतु जितना जरूरी है उतना भोगना, वो सामान्य अभिमान माना जाता है, वो पाप कारक नहीं होता। तो हमारे अंदर कितनी प्रकृति हैं? 4, मन, बुद्धि, आत्मा और अहंकार। उसमें आत्मा जो है ये भगवान है, तो इसको अलग करें, 3 बचे, मन, बुद्धि, अहंकार। तो भीतर के 3 और बाहर के 5, कितने हुए? 8। ये 8 भगवान की मुख्य पटरानियां हैं। और फिर आए 16,100, ये कौन है? तो हमारे वेद पुराणों में जितने भी कृष्ण उपासना के मंत्र हैं, कृष्ण की आराधना के मंत्र हैं, वेद मंत्र हैं, वे समस्त 16,100 मंत्र ही भगवान की पत्नियां बनकर के आए हैं। पंडित जी ने आपके हाथ में पुष्प दिया, चावल दिए और कहा भगवान श्री कृष्ण का ध्यान धरो। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकं तरतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ऐसे जो भगवत आराधना के 16,100 मंत्र हैं, वही भगवान की पत्नियां बनकर के आए। भौमासुर नाम के राक्षस के यहाँ 16,100 राजकुमारियां बंदी थीं। भगवान ने उनको वहां से मुक्त कराया। उनसे तो कहा कि अपने अपने घर जाओ, परंतु वे बोले कि नाथ, अब हमको कोई स्वीकार नहीं करेगा, आप ही हमको स्वीकार करो। तब भगवान ने 16,100 राजकुमारियों के साथ में विवाह किया। बोलो द्वारिकाधीश की। लोग बाग ठाकुर जी के विवाह को हमारे आपके विवाह की तरह देख लेते हैं कि ठाकुर जी ने इतने सारे विवाह किए, हमारी आपकी तरह ठाकुर जी का जीवन रहा होगा, हमारी आपकी तरह विषय वासना आदि था। ये सब नहीं विचार करना कभी। ठाकुर जी ने अपनी ही प्रकृति के साथ में, अपने ही उपासना के मंत्रों के साथ में विवाह किया, किसी अन्य स्त्री के साथ विवाह नहीं किया।